नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। पहली खबर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से है, जिसने ऐतिहासिक सफलता को हासिल किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने 36 वन वेब सैटेलाइट्स के साथ LVM-3 के सफल लॉन्च पर इसरो को भी बधाई दी। तो वहीं पर दूसरी खबर दीप उत्सव को लेकर है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ दिवाली को मनाया है और प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की है। और वहीं पर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर हड़ताल चल रहा है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कर्मचारियों से अपील भी की है। तीसरी खबर अंबाला के रुख करेंगे, जहां पर दीपोत्सव को लेकर बाजारों में एक बार फिर से रौनक देखने को मिली। और आखिरी और महत्वपूर्ण खबर दिल्ली NCR से, जहां ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण का लेवल जो है वो बेहद खराब अब होता नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और चारों खबरों को लेकर विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। पहली खबर इसरो की और दूसरी हड़ताल खत्म करने की अपील, तीसरी खबर दिवाली पर प्रशासन अलर्ट और चौथी दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार फिर से पड़ने लगी है। तो वहीं पर पहली खबर आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि आखिर पहली खबर क्या है। सीएम मनोहर लाल ने 36 वन वेब सैटेलाइट के साथ LVM-3 के सफल लॉन्च पर इसरो को बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक वाणिज्य लॉन्च सेवा में एक और अध्याय जोड़ने पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आपको बताएं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ऐतिहासिक सफलता को हासिल किया। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 वन-वे इंडिया 1 को अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया और इसके साथ ही ब्रिटेन स्थित ग्राहक के लिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह की निचली कक्षा यानी कि LEO में इसको स्थापित किया। वही अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय स्पेस एजेंसी की एक बड़ी उपलब्धि बनती है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह बाबा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से। स्वर्णजीत जी, काफी बड़ी खुशी का पल, इधर दीपावली का उत्सव माहौल और इधर इसरो के लिए एक बड़ी पहल, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल शहनवाज, देखिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है और साथ ही आज 36 वन वेब सैटेलाइट्स के साथ IVM-3 के सफल लॉन्च पर एक तरह से ये बधाई जो है, और खास तौर पर आज दीपावली का पर्व है और आज धनतेरस भी पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और साथ ही इसरो की ये बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बधाई देकर सम्मानित किया है। हाँ। शहनवाज, बिल्कुल, अगर बात की जाए स्वर्णजीत जी, LVM-3 के सफल लॉन्चर को लेकर बधाई दी गई। काफी लंबे वक्त से प्रयास किया जा रहा था कि इसको लेकर लॉन्च किया जाए और अब जाकर ये सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। कैसे देख रहे हैं, जो हमारा साइंस है, विज्ञान है, इसरो है, उसमें किस तरह का इजाफा होगा और कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई हो? देखिए, अभी ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार आत्मविश्वास के साथ और भरे रहते हैं। उसका मुख्य कारण शहनवाज ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसे लेकर के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा, आपको याद होगा बीते वर्ष जब एक सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण नहीं हो पाया था तो स्वयं प्रधानमंत्री इसरो में मौजूद थे और उन्होंने लेकिन वैज्ञानिकों का उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। और इसे देखते हुए जो वैज्ञानिक हैं वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसी का फल है जो आज 36 वन वेब सैटेलाइट का सफल प्रशिक्षण किया गया है। शहनवाज, और आत्मनिर्भर भारत और बिल्कुल बात पूरी करिए सुन जी। आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक वाणिज्य लॉन्च सेवा में एक और अध्याय जो है वो जोड़ने में एक तरह से प्रधानमंत्री
का भी आभार जताया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी। धन्यवाद। बिल्कुल स्वर्ण जी, अगर बात की जाए 36 OneWeb सैटेलाइट और इसके साथ LVM-3 जो सफल लॉन्च हुआ है, आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम चाइना का विरोध करते हैं, हम पूरे विश्व के अंदर अपनी अगर धाक जमाना चाहते हैं, तो हमें फुलझड़ी के साथ साथ साइंस में भी आगे बढ़ना होगा। क्या ये एक कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ और साथ ही साथ हिंदुस्तान कितनी मजबूती के साथ उभरता हुआ नजर आ रहा है, ये क्षण, ये एक ऐतिहासिक पल पूरे विश्व को संकेत देगा? बिल्कुल, ये जो एक क्षण है, ये आत्मनिर्भर भारत की एक तरह से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पहचान बनाने वाला है और आने वाले समय में देश का नाम भी और खास तौर पर शहनवाज, जो वैज्ञानिक है उनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत अब पूरे विश्व में अपनी जीत का एक तरह से मैं कहूंगा जीत, क्योंकि इसरो अब लगातार नए नए आविष्कार कर रहा है और जिसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं है जब भारत का जीत का पताका जो है पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार पूर्वक स्वर्णजीत जी ने बताया किस तरह से हिंदुस्तान की जो धाक है अब पूरे विश्व स्तर के ऊपर महसूस की जा रही है। आपको बताएं 36 OneWeb सैटेलाइट के साथ LVM-3 का सफल लॉन्च, और सीएम मनोहर लाल ने पूरे देश को दरअसल बधाई दी है, और ये बधाई के पात्र इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि देश लगातार साइंस में और वैज्ञानिक स्तर पर लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। उधर रुक करेंगे दिन की दूसरी बड़ी खबर का, जहां पर दीप उत्सव को लेकर लोगों के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है, और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ दीपावली को मनाया और प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की है। और वहीं पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दरअसल हड़ताल पर है। प्रदेश के कई शहरों में टनों कूड़ा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो चुका है और इसी की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही। आपको बताएं करनाल में सीएम आवास के घर के बाहर भी कूड़ा इकट्ठा हो गया है और इसके प्राइवेट कर्मचारियों को पैसा देकर कूड़ा हटवाया गया है। वह हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशिक ने यह कहा, कर्मचारियों से अपील की। उस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी हड़ताल को आप नैतिक तौर पर खत्म करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और आपकी जो जायज मांगे हैं वो सरकार ने वक्त वक्त पर मानी हैं। आपको बताएं सफाई कर्मचारी दरअसल हड़ताल पर हैं और सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एक जगह इकट्ठा कूड़े से काफी दिक्कत हो रही है। बीमारियां जो हैं वो एक बड़े पैमाने पर रुख ले सकती हैं और उसी को लेकर जो मुख्य सचिव है हरियाणा में, उन्होंने यानी कि संजीव कौशिक ने इस बात को लेकर अनुरोध करा है कि जितने लोग भी हड़ताल पर गए हुए वो दरअसल हड़ताल को वापस लें और नैतिक दायित्व निभाते हुए नजर आए, क्योंकि दीपावली का त्योहार और इस त्योहार में अगर गंदगी आसपास हो तो मजा नहीं आता। और इसी को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन तमाम लोगों को बुलाया जाए, इन तमाम लोगों से वो सेवाएं ली जाएं जिसको लेकर इनको नियुक्त किया गया। और साफ तौर पर जो मुख्य सचिव है उन्होंने कहा कि अपने फर्ज का, अपने कर्म का यहां पर निर्वहन कीजिए, क्योंकि त्योहार का मौसम है और जो आपने हड़ताल की है उसको खत्म कीजिए। इसी खबर को लेकर नरेश सैनी हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश सैनी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि हड़ताल लगातार जारी है और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जो कूड़ा है वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो 19 और 20 को इनकी हर स्ट्राइक जो सफाई कर्मचारियों की खत्म होनी थी, लेकिन वो निकाय मंत्री के साथ इनकी बैठक जो बेनतीजा रही, उसके चलते कहीं ना कहीं उन्होंने 3 दिन की स्ट्राइक आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया था और 23 तारीख तक ये हड़ताल की जो घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो 23 तारीख को फिर जो केंद्रीय कमेटी है उससे बातचीत करके ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए भी बदल जाएगी। वहीं अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो अंबाला में सफाई व्यवस्था पर इससे काफी जरूर पड़ा है, लेकिन अगर
सेक्रेटरी राजेश कुमार की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे पक्के कर्मचारी और जो प्राइवेट जो इनके नाइट कर्मचारी हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो स्थायी व्यवस्था उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके स्ट्राइक पर जाने से जो स्थायी व्यवस्था है उस पर काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि दिवाली का सीजन है और दिवाली पे जो शहर में कूड़ा और दूसरे जो पोल्यूशन के सामान वो काफी फैल जाते हैं। इससे सफाई व्यवस्था पर काफी फर्क पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। नरेश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो हरियाणा में मुख्य सचिव संजीव कौशल साहब हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर अनुरोध करा। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं वो अपना नैतिक दायित्व तो निभाएं और हरियाणा में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। क्या उसका कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सफाई हमारा स्ट्राइक करना कोई हमारा जो है हमारी मांग नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक करें, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि बार बार हम स्ट्राइक करते हैं, दूसरे प्रदर्शन करते हैं और साथ ही साथ अपना काम भी करते रहते हैं, लेकिन सरकार फिर भी हमारी मांगों नहीं मान रही और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर जो है वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कई बार सरकार ये मान चुकी है कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं, लेकिन बावजूद उसके जो हमारे पत्र परिपत्र जो जारी करने हैं वो सरकार नहीं कर रही। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि हमने कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने कर्मचारियों ने अपनी जान भी गंवाई और जोखिम भत्ता भी अभी तक जो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। बिल्कुल नरेश सैनी जी, आप हमारे साथ बने रहें। आपको बताएं, मुख्य सचिव ने भी यहां पर अपील की थी और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि जो सफाई है वो होनी चाहिए और त्योहार का सीजन इस वक्त चल रहा है। आगे बात अंबाला से करें, जहां पर कोरोना काल के बाद बाजारों में एक बार फिर से रौनक देखने को मिल रही है और इसी को लेकर व्यापारी और दुकानदारों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। आपको बताएं, दीप उत्सव को लेकर दमकल टीम आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए तैयार है और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है। कई पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और ये तस्वीरें आप अंबाला की देख रहे हैं। दीपावली को लेकर बाजारों में धूम बनी हुई है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर दरअसल दमकल विभाग बना हुआ है। कई पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी चूक जो है वो ना होने पाए, क्योंकि 2 साल के बाद दरअसल ये बड़े पैमाने पर यहां पर त्योहार मनाया जा रहा है। एक खुशी का पल यहां पर है और उसी को लेकर लगातार इस बात को लेकर आश्वासन जताया जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर लोग आए, मार्केट करें और बाजारों के अंदर जो रौनक है, जो चहलकदमी है, वो बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। प्रमोद कुमार, सब फायर अफसर, अंबाला कैंट। मेरे पहले तो हमें ड्यूटी लगाई हुई थी, स्टाफ की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, 2 शिफ्टें बनाई हुई थी। अब 20 तारीख को मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ था वो हड़ताल पे चला गया। इसके कारण मेरे पे जो रेगुलर स्टाफ है 5 बंदे, वो 24 घंटे स्टेशन पे मौजूद हैं और प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया, लिख भी दिया है। होमगार्ड के जवान मांगे गए हैं, रोडवेज से ड्राइवर मांगे गए। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसमें पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह किया गया, निवेदन किया गया है कि लोग कोई भी ऐसी आतिशबाजी या कोई भी ऐसा सामान है लापरवाही से अपनी दुकान में दुकान के बाहर ना रखें, जिससे कि आग लगने की घटना की संभावना हो। फिर भी अगर कोई 1% ऐसी नौबत आती है तो उसके लिए दमकल विभाग और पुलिस आपस में तालमेल है और पूरी तैयारियां हैं। हम मुस्तैद हैं, ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी। आप कह रहे हो काफी रौनक देखी जा रही है। मेरा ख्याल अंबाला का सबसे पुराना बाजार सर्राफा बाजार है। आप देखिए बाजार के अंदर कहीं किसी भी दुकान पे मेरे को दिखा दीजिए कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होगा। कई दुकानदार तो बेचारे ऐसे हैं जहां पर मेरे घर सुबह से कस्टमर ही नहीं आया। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उसमें धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी किंवदंती है कि जब समुद्र मंथन के समय जब एक तरफ देवता थे और एक तरफ राक्षस थे, तो समुद्र मंथन हुआ तो मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का अवतरण समुद्र में से हुआ था और
उसी दिन जो है इसी को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस हिंदू रीति रिवाज में एक व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। इस दिन किसी भी चीज को खरीदना शुभ माना जाता है और ये 2-3 साल कोरोना के बाद, जो कि मार्च 2020 से के बाद, ये एक बहुत ही बड़ा मौका है कि धनतेरस के वजह से बाजारों में एक रौनक देखने को मिलेगी। इसी खबर को लेकर नरेश सैनी जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपावली में बाजारों में रौनक जिस तरह से बनी हुई है उसको लेकर विस्तार पूर्वक उनसे समझने की कोशिश करेंगे। नरेश, अगर बात की जाए दीपावली को लेकर, दरअसल कोविड पैंडेमिक के बाद ये त्योहार काफी बड़े पैमाने पर लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं, बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब की बार कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भी काफी उत्साहित हैं और जो व्यापारी वर्ग है वो भी काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना के बाद जो एक कमी थी बाजारों में जो रौनक की, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से लौट आई है और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं और लोग हैं वो इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और कल धनतेरस का जो दिन था उसको लेकर बाजारों में खूब रौनक देखी गई और इस साथ ही अगर बात करें ग्राहकों का साफ तौर पर कहना है कि इसी दिन जो है सोना और चांदी खरीदने से कहीं ना कहीं घर में लक्ष्मी का वास आता है और इसी को लेकर जो हम ऑनलाइन करते थे उससे लोग बोर हो चुके थे और अब जब वो दोबारा से बाजार में खरीदारी करने आए हैं तो कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आए हैं और वो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें बड़ा अच्छा लगा है। वहीं अगर बात करें व्यापारियों की तो कुछ शराब व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो पहले रौनक हुआ करती थी बाजार में, हालांकि वो शराब की दुकानों पे नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं अब की बार उनको फिर ये दिवाली मंदे के रूप में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात जो जनता की करें तो जनता खूब जमकर जो है बाजारों में आई और एक भीड़ जो उमड़ी है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो दिवाली की रौनक है वो काफी देखने मिली है। वहीं दिवाली के अवसर पर अक्सर देखा गया है कि जो आग लगने की घटना है वो भी बढ़ जाती है। इसको लेकर जो फायर ब्रिगेड और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकन्ना है और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड ने जो अंबाला कैंट की 11 गाड़ियां खड़ी हैं और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अब की बार दिवाली पे अगर आगजनी की घटना ज्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड के लिए तो काफी नुकसानदायक होगी, क्योंकि जो कच्चे कर्मचारी थे वो उनके हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल पर जाने की वजह से हालांकि उन्होंने प्रशासन को इसके बारे में सारी सूचना दे दी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रोडवेज के ड्राइवर हैं और होम गार्डों को उन्होंने अपने पास बुलाने की जो अपील की है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जो भी ऐसी स्थिति आएगी उससे निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल नरेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो दमकल विभाग की आपने बात की, दरअसल वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनको 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि देखा गया है अमूमन ये देखने को मिलता है कि आग की जो घटनाएं वो दरअसल निकलकर सामने आती हैं, उसको लेकर कितनी तैयारियां प्रशासन ने की है नरेश? बिल्कुल, देखिए जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे जो कर्मचारी थे उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी पहले लगाई गई थी, लेकिन जो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी थे उनके स्ट्राइक पर जाने से कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं जो इनके पक्के कर्मचारी हैं उनकी जो 24 घंटे की है वो ड्यूटी कर दी गई है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि रोडवेज के ड्राइवरों को उन्हें अपने पास बुला लिया है और इसके साथ ही एक बाइक भी उन्होंने रखी है ताकि भीड़ वाले बाजारों में अगर आगजनी की घटना होती है तो उस पर काबू पाने के लिए भीड़ वाले बाजारों में भी जाया जा सकता है। बिल्कुल नरेश, यातायात के लिहाज से भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, यातायात को किस तरह से संचालित किया जा रहा है? जो ट्रैफिक पुलिस है, जो प्रशासन है, वो किस तरह से लोगों को जो है रूट डाइवर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है? यातायात को लेकर आपसे समझना चाहेंगे नरेश। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अंबाला कैंट सदर एसएचओ का साफ तौर पर कहना कि उन्हें जगह जगह पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और जो बैरिकेड लगाकर एक जो वाले बाजार है वहां पर 4 बाजारों में हालांकि 4 पहिया वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और जगह जगह
जो पुलिस प्रशासन के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें ज्यादा भीड़ वाले बाजारों में तो वहां पर 2 पहिया वाहनों की भी एंट्री बैन कर दिया है। हाँ। ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो और अगर ऐसी स्थिति आती है तो ठीक है नरेश, जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निपटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। हमारे संवाददाता सहयोगी अंबाला कैंट से हमारे साथ जुड़े हुए और बता रहे किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार सख्त है। आगे बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का लेवल बेहद खराब हो गया। बताया जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर बेहद खराब रहा और आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में AQI 300 तक पहुंच गया और फरीदाबाद में 312 बताया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम में 242 तक पहुंच गया है। अक्टूबर महीने में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता की वजह है। फिलहाल इसके लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसी खबर को लेकर सुशील हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, अगर बात की जाए AQI लेवल की, अक्टूबर खत्म नहीं हुआ और 300 पार जाता हुआ नजर आ रहा है, चिंता का विषय। निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम गुरुवार के बाद का जिक्र करें, आज रविवार है, आज भी स्थिति वही है। और आज AQI का जिक्र करें तो आज सुबह 10 बजे का AQ नोएडा में 311 था, वहीं फरीदाबाद में 342 और दिल्ली में 268 है। तो ये निश्चित तौर पे 200 से ऊपर होते ही ये जहरीली हवा होती है और कहीं ना कहीं ये बीमारियों का घर होता है। ये जो हवाएं हैं, सांस लेना लोगों का दुभर है। और ये जो AQI बढ़ रहा है, इसके पीछे चिंता का विषय यह भी है कि दिल्ली में अभी ग्रैब के तहत पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी और अभी दीपावली है और निश्चित तौर पे कल और ज्यादा आबो हवा खराब होने का अंदेशा है। और कई लोग यह कह चुके हैं कि अमूमन जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं या खास तौर पे जो हृदय से संबंधित रोगी हैं या फिर सांस की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए ये बहुत खराब होगा। और अक्टूबर में हम चढ़ते ही, अक्टूबर का महीना चढ़ते ही की बात करें तो AQI सीधे और सीधे खराब लेवल पे पहुंचते जा रहा है। और आज भी स्थिति कुछ वैसी ही देखने को मिल रही है कि किस तरह से गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद और नोएडा का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा नोएडा और आनंद विहार का जो इलाका है वहां पे AQI सबसे खराब स्थिति में है। निश्चित तौर पे ये आगाह भी है। और ये जो प्रदूषण बढ़ा है, अमूमन देखिए शाहनवाज, अमूमन जब हम प्रदूषण का जिक्र करते हैं, लगातार हम रिपोर्टिंग करते हैं और हम लोगों को दिखाते भी हैं कि दीपावली का मौसम आते ही प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो सबसे अहम चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं जाम की समस्या है। और जब गाड़ियां जाम में खड़ी होती हैं और वहां पे प्रदूषण का वो भी लेवल बढ़ता है। साथ ही इस समय कई कंपनियां हैं जो अपनी चरम पे होती है, अच्छी चलती है, 24/7 चलती हैं कंपनियां, और उससे जो उत्सर्जित धुएं होते हैं वो कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। साथ ही पराली जलाने का भी जो मसला लगातार चलता है वो भी देखा जाता है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पराली, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं और उसका सीधा हवा दिल्ली की तरफ आता है और उससे स्थिति खराब नजर आती है। और हमेशा, चाहे हम पहले की बात करें या अभी इस साल की भी बात करें, सरकारें हमेशा पाबंदी की बात करती है। हमेशा इसका जिक्र किया जाता है कि अब इस बार प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई जाएंगी या तमाम उपाय किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ खास नजर नहीं आता। और यही वजह है कि मिड अक्टूबर के बाद से लोग जहरीली हवाओं में सांस लेते हैं और कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। कल भी हमने जिक्र किया था शाहनवाज की ग्रैब के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है, पाबंदी की बात की जा रही है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है जो दिल्ली सरकार ने तैयार किया है। और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत शुरुआती दौर में उन चीजों पर पाबंदियां लगाई जाती है, चाहे वो तंदूर से वैसे होटल जिसमें तंदूर चल रहे हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाती है, पराली पे पाबंदियां लगाई जाती है, वैसी कंपनियों पे पाबंदियां लगाई जाती है जो कंपनियां चिमनी जिसमें होती हैं और कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित करती हैं, तो उन पे भी पाबंदियों का जिक्र होता है। और साथ कि देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ता है उसके पीछे रीजन यह भी होता है कि गाड़ियों से जो प्रदूषण होना, तो ऐसे में तमाम डीजल वाहन जो कम से कम 10 साल पुराने या फिर कोई प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं उन पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। और इवन का भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं और प्रदूषण बढ़ते प्रदूषण पे उस पर भी अंकुश लगाया जाता है। साथ ही जो दिल्ली एनसीआर में पार्किंग है उनके चार्जेस बढ़ाए जाते हैं, इंक्रीज किए जाते हैं। और उसके पीछे रीजन यह होता है
कि पार्किंग चार्ज ज्यादा होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, अपनी पर्सनल वाहन लेकर नहीं निकलेंगे और ये कहीं ना कहीं प्रदूषण पे कंट्रोल होगा। साथ ही छिड़काव का भी किया जाता है, लेकिन ये ग्रैब के थ्रू किया जाता है और अभी ग्रैब के तहत पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति रही है दीपावली के आसपास, दीपावली के बाद इस पर ये पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। लेकिन अभी दीपावली से पहले स्थिति ऐसी है तो निश्चित तौर पर दीपावली के दूसरे दिन वो कहते हैं कि स्मोग की चादर में ओढ़ी दिल्ली या एनसीआर नजर आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है क्योंकि अभी से ही ऐसी स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। AQI लेवल कम हो इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ताकि लोगों को इससे दिक्कत ना हो उसको लेकर भी खामियाजा आगे बुजुर्ग और जिनके सांस लेने में दिक्कत है उनको उठाना पड़ता है, इसी को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि ये लेवल कम होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।